एक राजा था, उसने 100 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, बड़ी विशिष्ट दान दक्षिणा दी उसने, लेकिन दुर्भाग्य था उस कड़ाही में जिसमें खीर बनी थी उसमें दूध चढ़ाते समय एक नाग आया। जब दूध ठंडा था उस नाग ने उस दूध में मुंह डाल दिया, दूध पी लिया, जहर उसमें उगल दिया। यह किसी को ज्ञात नहीं था और उस जहरीले दूध की खीर बनी। ब्राह्मणों ने खीर खाई, इतना तीक्ष्ण विष था, खीर खाते सब जैसी आराम, सब मर गए। अरे राम राम, धर्म पुण्य के काम में इतना बड़ा पाप लग गया, ब्रह्म हत्या हो गई। 100 ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्म हत्या, महापाप। राजा इतना दुखी हुआ, कौन से हमारे पाप का उदय हुआ। राजा सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे राजा अनशन व्रत लेकर के बैठ गया। अब प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि अब मेरे पाप का तो कोई प्रायश्चित बचा नहीं। प्रजा वो जानती थी कि राजा कभी ऐसा जानकर कर नहीं सकता, भेद खुल भी गया। किसी जानकार व्यक्ति ने बता दिया कि ये अनजाने में ऐसा हुआ। अब महाराज वो जो ब्रह्म हत्या थी, पाप जिसका है उसको लगेगी ना। अब राजा का पाप तो है नहीं, रसोइयों का भी पाप नहीं है, रसोइयों ने कोई जान के जहर थोड़ी मिलाया। अब वो ब्रह्म हत्या जो है गई यमराज के यहाँ, बोले मैं किसके ऊपर चढ़ूं ये तो बताओ। बोले भैया ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है, पाप किसको लगे, करने वाले को पाप लगता, करने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं, किसको लगे पाप। तो वहाँ पंचायत बैठ गई, सब विचार कर रहे थे किसको पाप लगे, किसको पाप लगे, किसको पाप लगे। महाराज जी 3 दिन 3 रात तक बैठक चली, निर्णय नहीं हो पाया ब्रह्म हत्या लगे किसको। तीसरे दिन एक ब्राह्मण आया, उसकी बेटी का ब्याह था। उसने अनशन व्रत पर बैठे हुए राजा से प्रार्थना की, महाराज मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, विवाह तय हो चुका है, धन की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े उदार हैं, आप हमें इतना पर्याप्त धन दे दीजिए जिससे मैं बेटी का ब्याह खूब उत्साहपूर्वक कर सकूं। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला महाराज मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, परिवार, कुटुंब, खजाना, राजगद्दी सब कुछ त्याग कर, अन्न जल भी त्याग दिया है। मैं तो गंगा किनारे राम राम करके मरने बैठा हूं कि बस राम 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 करते करते मर जाऊंगा, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। रोने लगा राजा, राम राम जप रहा था। बोले मैं राम राम जप, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दूं आपको। जिसका राज्य हो, जो लोग उसके मालिक हों, उनसे आप जाइए, संपर्क कीजिए, मेरे पास तो राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण क्रोध में आग बबूला हो गया और गालियां बकता हुआ बोला, है? क्या बोला? बोले 100 चूहे खाए बिलारी जपने बैठी। 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हाथ में माला लेकर के जपने बैठी है, हज को चली। अरे
हत्यारे 100 ब्राह्मणों की जान लेने के बाद यहां ढोंग रच रहा है, भजन का पाखंड रच रहा है। गालियां बकने लग गया। राजा कुछ नहीं बोला। उसी समय देवलोक की पंचायत समाप्त होगी। बोले निर्णय हो गया, इस 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इस ब्राह्मण के सिर पे लिख दिया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हत्या खड़ी थी, ले इस पे चढ़ जाओ ब्राह्मण पे, क्योंकि इस ब्राह्मण ने उस पाप का वर्णन अपनी जिह्वा से किया। एक और कथा सुन लो, बड़े काम की कथा है। एक राजा पहले दुष्ट प्रकृति का था, बाद में संत की कृपा से सज्जन हो गया। उसकी गौ ब्राह्मण संत में कोई श्रद्धा नहीं थी। और गोदावरी के तट पर एक संत रहते थे, बड़े विरक्त महात्मा थे, बहुत भजन करते थे। वो भिक्षा करने नगर में एक बार आते थे, दिन भर में एक बार नगर में भिक्षा करने आते थे। तो वो भिक्षा में उनका विचित्र नियम था। उनका नियम ये था, भिक्षा में शास्त्री जी यहाँ कर विराज जाओ, यहाँ आगे आ जाओ। उनका विचित्र नियम था। उन संत का नियम ये था कि नगर में प्रवेश करते ही जो व्यक्ति सामने से दिखाई पड़े, कहते थे नारायण, उसको नारायण रूप मान करके भिक्षा पात्र आगे कर देते थे, कुछ दे दो। और उस एक व्यक्ति से जो मिल जाए वही लेके चले जाते। लोग समझते थे तो कोई फल है, कोई अन्न है, जो भिक्षा होती थी एक संत को ग्रहण करने योग्य, वो पदार्थ उनके भिक्षा पात्र में डाल देते। एक दिन वो संत नगर में प्रवेश करते ही उनको राजा मिला। राजा को देखते ही उन्होंने कहा नारायण, भिक्षा पात्र आगे किया। तो राजा तो चिढ़ता था महात्माओं को देख करके। अरे बोले, इनका कोई काम धंधा तो है नहीं, खाली भीख मांगने का काम इनका, जैसे कमा के धर गए हो। ये निकम्मापन समाज में यही फैला रहे हैं। अपने नौकर को कहा डाल दो इसके पात्र में घोड़े की लीद। घोड़ा था राजा का, उसने लीद किया तो लीद उठा करके उसके पात्र में डाल दिया। महात्मा नाराज नहीं हुए, वो लीद से भरा हुआ पात्र लेकर के गए। अब लीद कोई खाने की चीज तो थी नहीं, अग्राह्य था। लीद उन्होंने बाहर पटक दी, डाल दी और अपने भिक्षा पात्र को मिट्टी लगा करके गोदावरी जी के जल से धो लिया। और मन में सोचा कोई बात नहीं, राम जी की यही इच्छा है, तो जल पी करके ही भजन किया। काल बीत गया। कुछ समय बाद वह राजा जंगल में गया तो उसने देखा कि घोड़ों की लीद का पहाड़, पूरा पहाड़। उसको आश्चर्य हुआ कि हजारों घोड़ों की लीद भी इतनी इकट्ठी नहीं हो सकती कि इतना बड़ा पहाड़ लग जाए। और इतने थोड़े समय में तो जंगल में आता ही रहता हूँ, 2-4 महीने में इतने घोड़े कहाँ से आ गए, इतना बड़ा लीद का पहाड़ इकट्ठा हो गया। घोड़े तो एक भी नहीं और लीद इतनी। इसको कहते ना यत्र धूमस तत्र बन्ही, जहां धुआं है वहां आग है। तो लीद है तो घोड़े तो होने चाहिए कि नहीं? लीद इतनी और घोड़े कुछ नहीं। तो मंत्री से कहा कि भाई ये क्या जानकारी करो। बोले यहाँ कोई मनुष्य भी तो नहीं है। एक थोड़ी दूर पर गोदावरी जी के किनारे एक पर्णकुटी दिखाई पड़ रही है। महात्मा होगा, इसी से पूछते हैं कि ये लीद कहाँ से आई। राजा और उसका सेवक उस महात्मा के पास पहुंचे। महाराज लीद कहाँ से आई? महात्मा बोले
राजन ये लीद आपके द्वारा ही दी हुई है। अरे कैसे, मुझे तो याद नहीं है। तब राजा को संत ने बताया कि 4 महीने पहले मैं गया था नगर में, तो मेरा नियम है आपके ही सामने मैंने भिक्षा पात्र किया तो अपने लीद डाल दी। तो लीद खाने की चीज़ तो थी नहीं, मैंने नहीं खाया, इसको बाहर डाल दिया। उस दिन मैंने जल पी करके उपवास कर लिया। तो ये बढ़ कैसे रही है? तो महात्मा ने कहा सत्पात्र को दिया हुआ दान ऐसे बढ़ता है जैसे राम जी का बाण। अब हम राम राम करने वाले हैं तो साधु तो सुपात्र होता ही है। तुमने जो दिया वो बढ़ रहा है, तुम्हारा दान किया हुआ बढ़ रहा है। राम जी का बाण कैसे बढ़ता जानते हैं? राम जी के तरकस में बाण है और उस तरकस से बाण हाथ में लिया, 10 हो गए। 1 के 10 करेण 10 धा तूड़े नई कशरह। तरकस से एक बाण निकाला, हाथ में लेते ही 10 हो गए। करेण 10 धा संधान काले सतम, जैसी धनुष पर रखने की तैयारी की 100 हो गए। चापे भूत सहस्र, धनुष पर रखते ही 1000 हो गए। लक्ष्य गमने, छोड़ते ही 1,00,000 हो गए। कोटिश्च कोटिर्वधे, और फिर करोड़ों करोड़ हो गए। अंते अर्ब निखर्ब बाण निकरा सीतापते क्षोभितम, अंत में अर्ब खर्ब हो गए एक बाण से। राम जी का बाण बढ़ता ही चला जाता है। अब फिर एक होकर फिर तरकस में। तो राम जी को दिया हुआ, राम जी का बाण जैसे बढ़ता है ऐसे ही सुपात्र को दिया हुआ दान बढ़ता है। सुपात्र को दिया हुआ दान भी ऐसे ही बढ़ता है। ये बढ़ रहा है। अब राजा का जीवन परिवर्तन हुआ। बोले महाराज अब समझ में आई, अब ये क्या होगा? तो महात्मा बोले कि तुमने जो कुछ अपने जीवन में किया उसका परिणाम तो तुमको भोगना पड़ेगा ही। दान की हुई वस्तु दूसरे जन्म में मिलती है, क्योंकि हमने जो कुछ दिया था वही हमको मिला है और जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। तो आपने लीद दिया तो अब लीद तुमको खानी पड़ेगी। खाने के लिए दिया ना हमको, ये तुमको खानी पड़ेगी। और जब तक खाते खाते ये पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तुमको, तुम्हारी छुट्टी नहीं है। अरे महाराज ये तो बड़ा चक्कर पड़ा। ये कितनी बढ़ेगी? बोले बढ़ेगी, ये इतनी बढ़ेगी कि तेरा राज्य भी इसी में दबकर नष्ट हो जाएगा, बढ़ना बंद नहीं होगा इसका। तो महाराज कैसे घटे? अब तो जीवन बदल गया, राजा सज्जन हो गया, धर्मात्मा हो गया, दान पुण्य करने लग गया। लेकिन लीद का बढ़ना बंद नहीं हो रहा था। बोले महाराज लीद क्यों बढ़ना बंद नहीं हो रही है? बोले तुम्हारी लोग निंदा करें तो निंदा जिसकी होती उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रशंसा से पुण्य नष्ट होते हैं, निंदा से पाप नष्ट होते हैं। आज श्री मुरारी बापू जी ने अपनी कथा में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशंसा सुनने वालों को निंदा श्रवण का धैर्य रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संतुलन है ना। जिसकी बहुत बड़ाई होगी उसकी कुछ न कुछ बुराई भी होगी। तो बड़ाई से पुण्य नष्ट होते हैं और बुराई से, निंदा से पाप नष्ट होते हैं। इसलिए तो संतों ने कहा साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो हो न देऊ नियारा। पाछे निंदा करी अग धोवे सुनिमन मिटे विकारा। जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा। घन अहरन कसी हीरा निबटे कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा।
सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। निंदक के चरणन की स्तुति वर्णो बारंबारा, चरणदास कहें सुनिए साधो निंदक साधक भारा। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बना निर्मल करे सुभाए। तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, पाप नष्ट होंगे तो ये लीद भी कम होने लग जाएगी। अब राजा की तो प्रशंसा होने लगी थी क्योंकि वो अच्छे काम करने लग गया था। तो राजा ने काम तो अच्छे नहीं छोड़े, लेकिन उसने एक काम ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा हमारे ब्रज में कहते बनौआ, ऐसा बनौआ बना दिया उसने कि जिसमें राजा की निंदा होने लगी। उसने क्या किया, अपनी लड़की को समझाया, राजकुमारी को, कि देखो पुरोहित जी की लड़की को तुम घर में बुलाओ, अब फिर तुम अपने साथ प्रेम से उसको रखना, हम उसको महल से बाहर नहीं निकलने देंगे, बस इतना तुम हमारा सहयोग करो, तुम्हारे साथ रहेगी वो, प्रेम से रहेगी, जैसे तुम रहती हो वैसे वो रहेगी। भाई पुरोहित की पुत्री है तो मेरे लिए तो बड़ी पूजनीय है, और तुम भी उसको प्रेम से रखना। रानी को भी कह दिया, बोले हाँ हाँ ठीक है। अब पुरोहित जी की बेटी को उसने रखा, अब नहीं जाने दिया। तो पुरोहित जी कहने आए कि भाई हमारी बेटी, तो नौकरों से कहा पंडित जी को घुसने नहीं देना भीतर, मना कर दिया। एक बार दो बार ब्राह्मण निराश होके गया तो फिर आग बबूला हो गए। अब पूरे नगर में हल्ला मच गया कि थोड़े दिन का ढोंग स्वांग रचा था इसने धर्मात्मा का, है तो दुष्ट ही, देखो अब इसकी दुष्टता कितनी चरम सीमा पर पहुंची है। अरे भैया इसके राज्य में तो रहना मुश्किल है। बताओ पुरोहित जी की युवा पुत्री को इसने अपने महल में रख लिया, बाहर निकलने नहीं देता, बड़ा दुष्ट है। ऊट पटांग चर्चा लोग करने लगे, और जैसे ही ऊट पटांग चर्चा होने लगी लीद कम होने लगी। लीद कम होते होते राजा की जितनी निंदा हुई उतनी लीद कम हो गई, और एक तसला भर के, एक डलिया भर के लीद बच गई। राजा रोज जाता था महात्मा का सत्संग करने, वो सत्संग तो करता ही था, लीद जरूर देखता था कितनी कम हुई। तो उसने देखा, बड़ा खुश होता था, खूब निंदा हो हमारी, खूब लीद कम हो। देखा महाराज ये एक डलिया लीद तो कम ही नहीं हो रही, क्या बात है, कई दिन से हम देख रहे हैं। महात्मा बोले राजन तुम्हारे नगर में एक ऐसी बुढ़िया है जिसने व्रत लिया हुआ है, मैं कभी किसी की निंदा करूंगी नहीं और कभी किसी की निंदा सुनूंगी नहीं। तो उस बुढ़िया ने तुम्हारे पाप में हिस्सेदारी नहीं की है। यदि वो भी निंदा कर दे तो एक डलिया भी खत्म हो जाएगा। राजा बोला तो अब हम कोशिश करते हैं कि बुढ़िया निंदा करे। महात्मा ने पता ठिकाना बता दिया, और वो बुढ़िया जो है बड़ी गरीब थी। दिन में तो भाड़ जो है, भाड़ होता ना, ये भड़भूजा वाला जो चना गेहूं आदि भूनते हैं, तो उसको अमनिया करती थी, और भाड़ झोंकने का जो ईंधन है वो इकट्ठा करती थी। तो दिन तो उसका इसमें चला जाता था और रात में भाड़ झोंकती थी, और फिर उसको दे देती थी, और उससे फिर उसका अपना गुजारा चलता था बुढ़िया का। तो राजा उस बुढ़िया के पास छिप करके छद्म वेश में गया और बोला कि माताजी आप वृद्ध हैं, मैं आपकी कुछ मदद करूं, सेवा करूं, कुछ बताओ हमको भी। नहीं नहीं, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, मैं किसी से सहयोग नहीं लेती हूं, मैं अपना काम अपने आप करती हूं।
तुम अपना काम करो। दिन भर राजा बेचारा चक्कर काटता रहा, बुढ़िया ने दाल नहीं गलने दी। और रात को भाड़ झोंकने का समय आया, फिर राजा फिर पहुंच गया। बोला माई कोई बात नहीं, तुम काम नहीं करने दे रही हो, एक बात तुमने सुनी नहीं नगर में क्या हल्ला हो रहा? ए खबरदार बोला तो, हाँ वो एक डलिया तो तुझे खाना ही पड़ेगा, मैं उसमें हिस्सेदारी करने वाली नहीं हूं। अरे बड़ी त्रिकालदर्शी है, बड़ी सिद्ध है भाई, तुझे कैसे पता चल गया एक डलिया जंगल में बचा हुआ है? उसने कहा मैं कभी परनिंदा श्रवण नहीं करती हूं और परनिंदा का वर्णन नहीं करती हूं, बस इसी साधन से मुझे वह सामर्थ्य प्राप्त हुई है कि मुझे सहज त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है, मैं किसी की निंदा नहीं कर सकती, तुम जाओ यहां से। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। न तो किसी के दोष का वर्णन करो, ना ही किसी के गुण का वर्णन करो। गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जिता। गुण दृष्टि भी बाधक है, दोष दृष्टि तो प्रत्यक्ष बाधक है ही, गुण दृष्टि भी बाधक। आप कहें गुण दृष्टि क्या बाधक है? अब महात्मा बड़े प्रेम से राम राम जप रहे थे, अहर्निश राम नाम जप रहे। अब बड़ाई करने लगे, वाह क्या गला है, क्या स्वर है, क्या संगीत है, क्या गाते हैं। समय समय के राग जब आलापते हैं, क्या कहना महाराज, रोम रोम खिल जाता है। हम भी थोड़ा संगीत सीखें। अब हमने गुण की ओर ध्यान दिया ना, सुंदर गाना, ताल स्वर में गाना एक गुण है, कला है। अब हमने गुण की ओर ध्यान दिया, अब माला जोली छूट गई, अब 3 लाख 4 लाख नाम जपते थे वो छूट गया। अब एक हारमोनिया खरीद ली, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे सा, सारे गा मा सा, इसी में लग गए। अब आ करते रहो। फिर क्या हुआ, पहले तो सीखा था संगीत इसलिए कि कुछ कीर्तन भजन करेंगे, अब तो क्या कहना, अब तो बड़े बड़े आयोजनों में जाने लगे, बहुत बड़ी दक्षिणा मिलने लगी, टीवी में अखबार में नाम छपने लग गया, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हो गए। अब धन कमाएंगे, प्रतिष्ठा कमाएंगे कि राम राम करेंगे? फिर फिल्म जगत वाले आ गए। अरे बोले क्या कहना, आप गाएंगे तो ये फिल्म का गीत, क्या कहना। अब वो निष्ठा चलेगी कि हम तो श्री राम जय जय राम अथवा महामंत्र गाने के लिए हमने हरे कृष्ण गाने के लिए संगीत सीखा था, वो चलेगी निष्ठा। फिर झूठ बोले कौआ काटे गाने लग गए। क्या हुआ निष्ठा का? अरे देखो इनका, ये देखो महात्मा का शरीर सूख गया भजन करते करते, क्या कुछ नहीं, ये देखो क्या बढ़िया शरीर है, चलते हैं तो लगता है कि कोई है, छाती फुला करके ऐसे भुजदंड हैं, हवा भी डरती है महाराज, है उभरी हुई छाती, बढ़िया कमर, गठा हुआ शरीर, और हम निर्जल व्रत कर करके और ये नहीं खाते वो नहीं खाते, सब शरीर सूख गया, सुखा डाला शरीर। पहलवान जी बहुत अच्छे हैं। अरे महात्मा क्या माला फेर रहे हो, सूख गए माला फेरते फिरते, चलो अखाड़े में आओ। अब दूध घी बादाम दंड कसरत करने लगे। पहलवान जी तो हो गए लेकिन भजन छूट गए। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति
डुक्रे करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।